तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कवर अप करना आपके लिए जरूरी है अगर आप एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो। और जिन भी स्टूडेंट का कोई भी तैयारी नहीं हुआ है वो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज पड़े हुए हैं। ऑलरेडी आप लोग चेकआउट कीजिए, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोग जाइएगा, वहां पे सारे सब्जेक्ट की रिगार्डिंग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उन चीजों को एक्सेस कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है टेलीग्राम के माध्यम से आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन भी मिले। ओके, तो यूनिट नंबर 1 में मैंने 4 से 5 टॉपिक लिए हैं। उन्हीं 4 से 5 टॉपिक को कवर अप करके आप यूनिट 1 के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से, यानी ये कह सकते हैं कि वीवीआई टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक क्या है वो है आपका स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, स्टेक ऑर्गेनाइजेशन सीयूए के यूनिट 1 का सबसे टफेस्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। और इसको मैंने सीयूए के वीडियो सीरीज के लेक्चर में मैंने बता रखा है सारे चीजों को। तो आप लोग एक बार लेक्चर्स को एक्सेस कीजिएगा, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग एक बार उसको एक्सेस कीजिएगा, वहां से सारा प्रोसीजर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जो टॉपिक है उनका जो नोट्स होगा वो आपको वीडियो सीरीज में ही मिल जाएगा। तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्टली नोट्स को एक्सेस कीजिए टेलीग्राम के माध्यम से। नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली अभी के अभी एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। ओके, पहला टॉपिक ये हुआ। सेकंड टॉपिक आपका है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज किए जाते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये भी आपके इसके अंदर आता है। और डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगला आपका आता है बस स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही पार्ट होता है। तो बस का स्ट्रक्चर पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये 3 टॉपिक हो गए। ये लास्ट टॉपिक आपका है जो कि यूनिट नंबर 1 का है, वो है आपका इंस्ट्रक्शन टाइप, यानी इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन, ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद आपका लास्ट इसी के अंदर है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, जो कि लास्ट आपका टॉपिक है। 5 टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 1 से लिया है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 का जो कंटेंट है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर मैंने चीजों को काट छाट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये 5 टॉपिक यूनिट 1 से आपके कवर अप होने चाहिए किसी भी हाल में। क्लियर हुआ। ओके, अब हमारा सेकंड यूनिट आता है। सेकंड यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कमेंट के जरिए पॉजिटिविटी अगर दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी थोड़ा सा बेहतरीन होगा। पहला क्वेश्चन आपका है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जी हाँ दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल पार्ट आता है सीओए के अंदर तो यूनिट नंबर 2 से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एडिशन पूछ देगा, कुछ नंबर्स दे देगा, कुछ नंबर्स का एडिशन पूछ देगा, उसका सब्सट्रैक्शन पूछ सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, उसका डिवीजन पूछ सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, जो कि बेसिकली किसका पार्ट है, जो बेसिकली आपका डिजिटल सिस्टम जो है आपका उस सिस्टम का ये पार्ट है। लेकिन कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरीके से कवर अप कीजिएगा। नंबर सिस्टम के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है डिजिटल सिस्टम के नाम से, तो आप लोग उसको एक्सेस करके इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने सीओए के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसी के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से बता रखा है। तो सीओए का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक जो कि जो कि लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, वो है आपका बूट्स एल्गोरिथम। यानी बूट्स एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ये दो टॉपिक हैं जो कि यूनिट नंबर 2 से मैंने लिया हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक अभी तक आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आता है फ्रेंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे वो है आपका पीसीआई बस। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस कंट्रोल इंटरकनेक्शन बस। जी हाँ, पीसीआई बस काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है या फिर डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। बी वेरी प्रिपेयर। ओके, और अगर आप नोट्स को एक्सेस कर ही लेते हैं तो समय का बचत होगा आपके लिए, आप रिवीजन पे उन टाइम्स को लगा सकते हैं। ओके, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड है आपका
सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, यानी जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कांसेप्ट, वो दोनों कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 3 के रिगार्डिंग। ओके, तो ये दो टॉपिक आपके यहाँ से हो गए। ओके, और साथ ही साथ तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम लोग डीएमए कहते हैं। शॉर्ट में अगर डीएमए एग्जामिनेशन में पूछ दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही टॉपिक है। और इन सारे टॉपिक्स के आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नोट्स को आप एक्सेस करते हैं तो नोट्स में पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाता, वो वीडियोस को ही देख के अच्छी तरीके से उन चीजों को कवर अप कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी। ओके, अगर उनके अंदर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है तो। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका है इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोसेसर। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से मैंने कुछ टॉपिक्स को लिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, रैम और रोम आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर इसका जो डिफरेंस होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड द रोम, यानी रैम और रोम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है तो ये आपको रैम रोम देखने को मिल सकता है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक टैप क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ये दोनों टॉपिक काफी पॉपुलर, काफी कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और पास होने के लिए तीनों यूनिट काफी है, लेकिन अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, अगर हमारा आता है वो आता है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जो कि यूनिट नंबर 4 से मैंने लिया है। तो यूनिट नंबर 4 तक के ये टॉपिक्स आपके यहाँ तक हो गए। और मैंने पहले भी कहा है कि नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके। और यहाँ से वर्चुअल मेमोरी, जो कि लास्ट आपका टॉपिक आता है, इसी के साथ यूनिट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब बारी आता है यूनिट नंबर 5, जो कि लास्ट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इन चीजों का फायदा उठा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे तरफ से एफर्ट 100% लग रहा है, थोड़ा सा अगर आप 50% भी एफर्ट अपना लगा देंगे तो आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द 10 सितंबर हमारे कंप्लीट हो सके। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, नोट्स को एक्सेस कीजिए, जो भी आपको करना है आप कीजिए। सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, हमारा पहला टॉपिक यूनिट नंबर 5 का वो है आपका मल्टी प्रोसेसर क्या होता है। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए आपको, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है मल्टी प्रोसेसर का वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला हमारा आता है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। पाइपलाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगला आता है आपका रिस्क एंड द सिस्क। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैम एंड रोम के बाद आपका रिस्क और सिस्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बीच का भी डिफरेंस आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। बी वेरी प्रिपेयर। इसी के साथ हमने क्या किया, इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।